बिहार में टूटेगा गठबंधन, कांग्रेस के साथ जाएगी जेडीयू। बीजेपी और जेडीयू में बढ़ी तकरार, गठबंधन टूटना तय। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में छिड़ गया है घमासान। बीजेपी ने भी जेडीयू को दिखा दिया है रेड सिग्नल। एक बार फिर संकट में फंस गई है नीतीश सरकार। बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर आर पार की लड़ाई के लिए है तैयार, और इस बार बीजेपी झुकने को तैयार नहीं दिख रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में क्या बचेगी नीतीश सरकार या फिर हो जाएगा तख्ता पलट। बीजेपी और जेडीयू कितने दिन साथ साथ रहेंगे, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार बीजेपी को झुकाने में सफल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को झुकाने की तैयारी कर ली है। जेडीयू ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी साथ नहीं आएगी तो वो कांग्रेस से बात करेंगे, कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे, और जेडीयू कांग्रेस के साथ जाएगी तो इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार ठहराई जाएगी। और ये सब लड़ाई चल रही है एमएलसी चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा के सदस्यों के कोटे के इस बार एमएलसी की 7 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, और इसमें से 4 सीटें ही एनडीए के हाथ आएंगी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जेडीयू बराबरी का दावा कर रही है, यानी 2 सीट बीजेपी को और 2 सीट जेडीयू को। लेकिन इस बार जेडीयू कमजोर दिख रही है। दरअसल बिहार विधानसभा की जो दलगत स्थिति है, उसमें बीजेपी के 77 विधायक हैं, जबकि नीतीश कुमार के पास सिर्फ 44 सीटें। 4 सीटें हम के पास हैं, जो नीतीश की साइड दिख रही है, यानी जेडीयू के पास कुल 48 विधायक हैं, जबकि एमएलसी की 1 सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। इस हिसाब से बीजेपी 2 सीट जीत रही है, उसके पास 15 वोट बच रहे हैं, जबकि जेडीयू सिर्फ 1 ही सीट जीत पा रही है, और इसके बाद उसके पास 17 वोट बचेंगे। दोनों दल साथ आते हैं तो चौथी सीट आसानी से जीत ली जाएगी। अगर दोनों ने ही उम्मीदवार उतार दिए तो मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने दावा किया कि संख्या बल के हिसाब से हमारा 3 सीटों पर दावा बनता है, इसलिए हम 3 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। इसके लिए जेडीयू से बातचीत चल रही है और हम जेडीयू को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी ओर जेडीयू ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ हमारी बराबरी की साझेदारी है, इसलिए 2 सीटों पर हमारा दावा बनता है। बीजेपी को हमारा दावा स्वीकार करना ही होगा। गठबंधन में जेडीयू जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि बराबरी के हिस्सेदार हैं। हम 2 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर चुके हैं। नीतीश कैबिनेट के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू विधायक विजेंद्र यादव ने दावा किया है कि सीएम ने सिग्नल दे दिया है कि जेडीयू के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। अब यह बीजेपी को तय करना है कि उसके पास जो अतिरिक्त वोट है वो जेडीयू उम्मीदवार को ट्रांसफर करेगी या नहीं। गठबंधन धर्म के अनुसार तो बीजेपी को हमारा समर्थन करना चाहिए। अगर बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हमारी कांग्रेस पर भी नजर है, और कांग्रेस नीतीश का समर्थन करने को तैयार होती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। जरूरत पड़ती है तो हम कांग्रेस से बात करेंगे। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जितने वोटों की जरूरत है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी इसे लेकर नीतीश के पास संदेश पहुंचा दिया है कि अगर नीतीश को मदद की जरूरत है तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है। कांग्रेस के विधायक जेडीयू के समर्थन में वोटिंग को तैयार हो सकते हैं, और जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस के समर्थन में वो संकोच नहीं करेंगे। विजेंद्र यादव ने दावा किया कि 3 सीटों को लेकर गठबंधन में कोई भी बात नहीं है। 2 सीट बीजेपी और 1 सीट जेडीयू जीत रही है। चौथी सीट एक दूसरे की मदद के बिना नहीं जीती जा सकती है। दोनों लड़ेंगे तो फिर विपक्षी उम्मीदवार जीत जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो बिहार सरकार पर भी इसका असर दिख सकता है। जेडीयू ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी चौथी सीट पर अड़ती है तो फिर गठबंधन नहीं रह जाएगा। अब देखना है बीजेपी क्या एक बार फिर नीतीश के आगे झुकेगी या फिर सरकार ही चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।